हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि कुछ रीजंस में क्लासें आपकी रेगुलर नहीं आ रही, टाइमिंग से नहीं आ रही, तो इसी वीक में आपकी क्लासें टाइम से आने लगेंगी। शेड्यूल आपका हमने ऑलरेडी मैनुअल बना के पोस्ट कर दिया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन सी क्लास कितने टाइम पे आएगी। तो अभी से नहीं, लेकिन इस वीक के अंदर आपकी क्लासें रेगुलर आने लगेंगी, टाइम से आने लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे हम लोग, ऑलरेडी लगभग मैं 50 से 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हुआ है, एक महिला 4,000 रुपये की घड़ी खरीदती है, 4,000 रुपये की घड़ी खरीदती है ना, और उसे 13% की हानि पर बेचती है। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। अब इसमें क्या दिया, आपको सबसे पहले यही देखना रहता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें पूछना क्या है। तो 4,000 रुपये की घड़ी खरीदती है, मतलब वो ये क्या है, सीपी आपका। 13% की हानि पे मतलब ये आपको लॉस दिया है, लॉस परसेंट दिया है, और विक्रय मूल्य आपको निकालना है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये चीज़ें हम लोगों को पता चली। अच्छा, हमने बताया कि सीपी अपने आप में हमेशा क्या है, 100% होता है। सीपी 100% थी, 100% की आपको वैल्यू दी है कितनी, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये 100% की वैल्यू कितनी दी, 4,000 रुपये। और 13% हान पे बेचेगी। जब 13% की हान हो जाएगी, तो एक्चुअल में हमने बताया था परसेंटेज से 13% हानि या लाभ जो भी होगा वो उतना ऐड, हानि होगी तो घट जाएगा, लाभ होगी तो बढ़ जाएगा। तो 13% की हानि मतलब माइनस का 13, और ये हो जाएगा कितना, 87%। हमें 87% का मान निकालना है, क्योंकि इसी में उसने क्या है, 13% हानि, 87% में वो वैल्यू, वो क्या घड़ी बेचती है ना। अब बात तो यही है ना कि 100% ये है, तो 87% कितना होगा आपको हमें निकालना है। तो 100%, अब यहाँ पे हम लगाएंगे, पहले हम पढ़ते थे एक ही नियम, या ऐसे समझ लीजिए कि जब 100% की वैल्यू कितनी है, 4,000 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं कितनी होगी, 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% बराबर क्या होगा, 4,000 डिवाइड बाई 100%। दो जीरो खत्म हो गए, बचेगा कितना, 40। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो 87% उसने लॉस में बेच के 87% बेचा है, तो यही हम निकाल लेंगे। तो 87% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% जब 40, और 87%, 87 × 40 बराबर क्या हो जाएगा, 0, 4 × 7 = 28, की 8, और 4 × 8 = 32, तो 34, 3480 आपका हो जाएगा। और इसी में उसने बेचा है, और ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य। सबसे पहले हमने वही होता है, क्या देखना है कि क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, और हम फिर उसको कैसे निकालेंगे, ये चीज सोचेंगे। तो हमें दिया है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर 575। अच्छा, ये हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मध्य का अंतर दिया है, तो या तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि लाभ प्रतिशत 23% है, मतलब ये जो दिया गया है ना वो लाभ ही है, तभी तो अंतर आता है ना, आपको पता होगा ना, सीपी माइनस एसपी, या एसपी माइनस सीपी, सीपी, या अगर सीपी ज़्यादा है और कम में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और उसके बाद अगर एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, मतलब ज़्यादा में बेच रहे हो, कम में खरीदे हो, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन से एक इक्वेशन उन्होंने बताया कि यहाँ पे 23% का क्या है, लाभ है। तो मतलब ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है ना। तो ये हमारा क्या दिया, प्रॉफिट दिया है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए थी। अब अब 23% लाभ है। 23% कैसे लाभ हुआ, सीपी अगर 100% रहा होगा और आपने 123 में बेचोगे, तभी तो 23% लाभ हुआ होगा, है ना। 23% तभी तो लाभ हुआ होगा। तो एक्चुअल में ये ना, लाभ 23% की वैल्यू थी। तो अब हम निकालते हैं, इधर देखिएगा। 23% बराबर क्या दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 575 दिया गया। 1% 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 575/23 हो जाएगी, है ना बच्चों, 23 हो जाएगी। अब 23 × 46, और 10, 11, 11 बचा, 23 × 5 = 115। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी 100, मतलब 25 आ जाएगी वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, विक्रय मूल्य पूछा गया, मतलब आपने कितने में बेचा है, जब 23% का लाभ होगा किसी चीज पे, तो 123 में बिकेगी। तो 123 बेचा है, तो 123% का वैल्यू निकालने के लिए
क्या करना पड़ेगा, 25 गुणे 123 करना पड़ेगा। कर देते हैं। 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 क्या ही 5 हाथ से लगा 7, 25 दूनी 50, 7 57 क्या ही 7 हाथ से लगा 5, 25 से कम 25, 5 30, 30 75 आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका डी ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया, क्या निकालना है और कैसे करना है, वो चीज़ हम समझते हैं इसमें। ओके बच्चों, तो इसमें दिया गया एक पेन ड्राइव को 1452 रुपये में बेचने पर, 1452 रुपये में बेचने पर मतलब ये एसपी है ना, बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। मतलब 12% क्या है, हानि है, आपका लॉस है, लॉस परसेंटेज। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे सीपी पूछा गया, सीपी क्या है ना। अब आपसे कोई चीज़ हमने बताया था कि सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है ना। सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। उसके बाद 12% की हानि होती है। 12% की हानि होगी जाके, 12% की जब हानि होगी जाके, तो वो कुछ चीज़ कितने बिकेगी जाके, 88% में। 88% में बिकेगी जाके, यही है ना। अच्छा, आपको दिया क्या गया है, बेचने वाली कीमत। तो आपको दी कितनी है, 88% की वैल्यू। 88% की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको 88% की वैल्यू दी गई 1452 रुपये दी है। आपको निकालना क्या है, सीपी। तो उससे पहले 1% की वैल्यू निकालो आप। 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% बराबर तो क्या हो जाएगा, 1452 बटे 88 है ना, 88। अब इसको या तो 88 से ही काटो, अगर कट जाएगा थोड़ा थोड़ा इधर मतलब टफ होगा, कैसे काटेंगे बड़ी कैलकुलेशन वो भी हम बाद में बताएंगे, बट अभी आप इजी इजी सीखो धीरे से। तो सबसे पहले हम इसको 8 से काटते हैं। 8 से 11 8 88, 4 56, हाँ। तो 11 8 8 मतलब 8 11 में 88। उसके बाद में 8 एकम 8 बचे 6, 8 से 14, 6 65 हुई। तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 1 12। तो 8 से तो कट नहीं रहा है, कट नहीं है ना 4। अच्छा, 8 से तो कहाँ कट रहा है, 8 से पहले ही देखना चाहिए, 8 से गलती से। तो 8 से तो कट नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको 4 2 6 11 से काटते हैं। 11 8 88। देखो 11 का डिजिटलिटी हमने चेक करी, 4 2 6 और 5 1 6 मतलब बराबर, तो 11 से कट जाएगा है ना। तो 11 से कट जाएगा ये नंबर। तो कैसे, 11 8 88 और 11 एकम 11 कितना, 3 बचा 35 हुई। 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33 और 2 बची, 11 दूनी 22 ये। उसके बाद में 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 1 बचा और 4 तियाँ 12, 33/2। अब 33/2 है इसका एस 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3300/2। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 3300/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3300/2 मतलब 16, 16 दिन बचते 1600, 1650 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो हल्की सी बेसिक कैलकुलेशन थी इसमें। और कैसे कैलकुलेशन पे हमें ये ध्यान देना कि कैलकुलेशन हमारी गलत ना हो, है ना। आपने टाइम भी दिया और बीच में अगर कैलकुलेशन आपने गलत कर दी तो आपका टाइम भी जाएगा और एफर्ट भी जाएगा, और हम माइनस मार्क अगर क्लिक कर दिया आंसर तो आप नंबर से भी जाएंगे और माइनस मार्किंग अलग लिख के बैठेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है पेपर देने टाइम। ओके बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आनंदी ने एक मोबाइल 23% लाभ पर इतने रुपए में बेचा, है ना। तो 100% कीमत रही होगी, पहले खरीदा होगा आनंदी ने, 23% लाभ पे बेचा तो 123% में बेच दिया आनंदी ने। 123% की कीमत जो दी है वो इतनी दी है, इतने में तो बेचा है ना, इतनी दी है। तो 123% जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके बराबर है, वो बराबर है 22,140 रुपए की। तब हमें
100% की वैल्यू मतलब सीपी हमें ज्ञात करना है, तो 100% की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम 1% की वैल्यू पता करते हैं। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 123 22 140 बटे 123 करेंगे। अब ये कटता है कितना, 3 बार, है ना। क्या 41 तिया कितना होता है, 123 होता है, तो काट देते हैं। 41 तिया 123, 41 तिया 123, ऐसे डायरेक्ट काट के देखते हैं क्योंकि ऐसे तो काट ही लोगे। ऐसा बताते हैं कि अगर डायरेक्ट काटेंगे तो कैसे काटेंगे। 123 से जब हम इसको भाग देंगे, 221 में भाग देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि 123 दोनों क्या हो जाएगा, 246 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 123 दूना 246, 2 बार नहीं, एक ही बार जाएगा, और एक बार जाएगा यहाँ पे, और 123, अब 123 77 ये ज़्यादा है, और 21 ये ज़्यादा है, तो 77 एक 78, 78 20 98, 98 ज़्यादा है, 98 तो 984 हो जाएगा। तो 123 अट्ठे कितना होता है, 984 होता होगा, देखिएगा। एक बार 123 अट्ठे 984 होता कि नहीं होता, अभी चेक करके देख ले रहे हैं, और जीरो इतनी बार जाना चाहिए। तो 123 अट्ठे देख लेते हैं, 3 अट्ठे 24 के 4 से लगा दो, 3 दो 8 दूनी 16, 16 2 18, और 8 एकम 8 1 9, 984, तो वही गया ना। तो एक्चुअल में जो नंबर्स दिए जाते हैं वो ऐसे दिए ही जाते हैं कि आपके कट जाए। तो हमने देखा कि डायरेक्ट एक भाग दिया कि भाई इसमें एक बार जाएगा और 98 बचेगा, 984 हो जाएगा, और 84 8 से मल्टी करने पर लास्ट का अंक 4 बनता है, तो हो सकता है 8 का मल्टीप्लाई करने से 984 आ जाए। तो चेक कर लिए तो हो गया। तो यहाँ से हमें पता कि 1% की वैल्यू कितनी, 180 आई। अब हमसे पूछा गया है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 गुणा 100 बराबर 18,000 हो जाएगी, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये है, यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपए में बेचा गया है, तो हानि बराबर है किसके, ये पूछा गया आपसे। आई डोंट नो ये क्वेश्चन सही टाइप हुआ कि नहीं हुआ है, बट ट्राई करते हैं। जो हमारा अगर टाइप हुआ होगा तो आंसर मैच करेगा सही। 350 रुपये पर 4650 की हानि। अब कोई एसपी आपका कितना दिया गया, 4650 रुपये दिया गया। हानि जो बीच में हुई है वो कितनी दी हुई, 350, है ना। अच्छा, क्योंकि हानि हुई है 350 रुपये की, तो सीपी हमेशा क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, है ना। तो कितना ज़्यादा रहा होगा, इसमें हम 350 सीपी में जोड़ देंगे, एसपी में जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारा सीपी। तो जीरो 5 में 10 के जीरो से लगाए, 6 3 9 10 के जीरो से लगाए, एक और एक 5, मतलब हमारा सीपी क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा 5000। 5000 की चीज़ ये सीपी है हमारा। हमने 350 कम करके बेची, तब 4650 में हुई जाके, और हमें 350 रुपये की हानि हो गई, यही चीज़ है। तो प्रतिशत हानि के बारे में, तो मतलब हानि परसेंट आपको बताना, कैसे पता करते हैं, जितनी हानि हुई है, कितनी हानि हुई, 350 रुपये की। सीपी से देखते हैं, सीपी कितना है, 5000, है ना। ये हानि हुई है, कर देते हैं सॉल्व, कर दीजिए सॉल्व, कर दें, कर देते हैं। तो अगर हम 100 से यहाँ गुणा कराएंगे परसेंटेज के लिए, तो ये 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा, 7%। 7% का क्या आएगा, लॉस आएगा। समझ आया ना बच्चों, तो ये है, ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों वो क्या है कि एक मशीन 9% की हानि पर कितने रुपए में बेचेगी, 9% की हानि पर। तो पूछा गया हानि ज्ञात कीजिए। अब इसमें सीपी एसपी हमें ज्ञात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें पहले दे दिया कि 9% की हानि पर बेची गई है, तो मतलब वो वस्तु कितने में बेची गई होगी। 100% सीपी होता है, तो 9% मतलब 91 रुपये में बेची गई होगी, 91% में बेची गई होगी। 91% की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 27,300,
तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की क्या हो जाएगी, 91 भाग दे देंगे 91 से, तो 91 तियाँ कितना हो जाएगा, 273, 300 300 रुपये 1% कीमत। तो 9% आपको हानि पूछी गई है, तो 9% हानि की कीमत है, तो 9% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 गुणे 9, 300 गुणे 9%, तो हो जाएगा कितना, 27,000। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। इजी जी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आप आराम से बैठ के समझिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, कैसे किया आपने आपको बताया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर कोई चीज बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। अच्छा, ये तो क्या है, आपका परसेंटेज दिया गया है, लेकिन ये दशमलव में दिया है। जब भी कभी दशमलव में आपको दिया जाए लॉस या हानि परसेंटेज या कुछ भी, तो आप रेशियो में डील करिए तुरंत। तो इसको एक बार समझिए कैसे बना है। ये बना है 20%। ऐसे तो इसको देख सकते हैं, देखिए हम थोड़ा साइड से बताते हैं आपको, इसको फ्रैक्शन में कैसे देख सकते हैं। दो कंडीशन हो सकती हैं आपके पास में, एक तो 20% प्लस 3.33%, है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चलो पहले हम इसको सॉल्व करें, मतलब ऐसे आपको बनाना है कोई भी इजी सा कि आप इसको सॉल्व कर लें आराम से। 20% कितना होता है, 1/5, और 20 23, और प्लस 3.33% क्या होता है, 1/30, ये होता है ना। तो ये हो गया जाके, बनाने को इसका ऐसे ही बना सकते हो, जैसे कि 30% की वैल्यू ले लो, और 30% में आपको कितना है, ये है 23, हाँ 30% माइनस का 6.66%, ये भी बना सकते हो। 30% क्या होता है, 30% क्या होता है, 3/10 होता है, और -6.66% क्या होता है, 6 से ही 2/3 कितना का होता है, 1/15 का होता है, तो इससे भी बन जाएगा। हम लोग किससे बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 30 है, इसको 30 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कराएंगे, तो 6 से गुणा करा देते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, और 6 से ऊपर 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/30। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू आई। तो कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज वैल्यू को, वो हमने आपको बताया अभी जस्ट। ओके बच्चों, अब हम इस फ्रैक्शन का क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हमारा अब ये रहेगा, तो 7/30 है, सीपी आपका ये रहा होगा, और हान होती है, तो ये क्या है, 7/7 की हान हो रही है। तो सीपी जब आपका 30 है, सीपी आपका 30 है, और आपको -7 की हान हो रही है, -7 की हान होगी, तो एसपी क्या रहा होगा, 30 - 7 बराबर 23 रहा होगा, है ना, 23 रहा होगा। अब आपसे वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई क्या, सीपी का, और आपको वैल्यू के विक्रय मूल्य दिया गया, तो 23 का मूल आपको दिया गया, 23% बराबर फ्रेंड क्या है, 23% बराबर 70,150 है। 1% बराबर आपको निकालोगे अगर, 1% बराबर 23 का भाग चला जाएगा, 23 × 69, 1 बचा, 23 × 5 = 115, जीरो आ 1%, 350 आ गया। सीपी आपको निकालना है, सीपी आपको कितना 30 है, 30% मतलब 30 की वैल्यू आपको निकालना, परसेंटेज छोड़ ही दो, यहाँ आपको छोड़ ही नहीं है, रेशियो में डील कर रहे हैं ना हम लोग। 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 35 350 गुणा 30 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, 2 जीरो तो हो ही जाएंगे,
और 5 तिया 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 3 का 9, 1 10, 10,500। और जो आपका आंसर गलत आ रहा है, 3 का 9, 1 10। निश्चित सी बात, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हुई है। 350 कहाँ प्रॉब्लम हुई है? 350 आया आपका क्या? 1% कीमत 7%, 30 में से 7, 23, 50, 23 में आपने बेचा, 350 हो गया। 30 की वैल्यू है 35 तिया 105। एक बार दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस वाले फ्रैक्शन से। तो बच्चों, तो अब मैं ट्राई करता हूँ दूसरा तरीका, जो आपको दूसरा फ्रैक्शन होता है उससे। तो हमने बताया था कि ये 3/10 मतलब 30% और 1/15 मतलब 6.66%। तो ये अब सही हम करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। तो 30 बटे, और यहाँ पे 3 का 9 माइनस 3 का 9, यहाँ पे 1 2 2, तो -7/30 फ्रैक्शन तो वही आया सेम आपका। ठीक है, हान पर बेचिए 30 से, हान पर बेचिए तो सीपी आपका 30 हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा एसपी आपका हो जाएगा -7, 30 -7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो एसपी आपका हो जाएगा 23, है ना। उसके बाद में एसपी है कितना? 70,150 बच्चों। तो इसका एक का वैल्यू निकालेंगे तो 23, और हमें कितने सीपी निकालना है तो 30 का गुणा हो जाएगा। अब 23 दिया 69, एक बचा, 115 हो गया, 23 पंचे 115, 350 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 35 टिया कितना होता है? 105 होता है बच्चों। तो 105 10,500 ग्राम मूल होना चाहिए, और इसमें कोई वो आंसर मिल नहीं रहा है 10,500। आप भी करके देखिएगा, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो रही है, लेकिन गलती तो मुझे नहीं लग रहा है कोई हो रही है, कि दोनों तरफ दोनों तरीके से यही आंसर आया है, तो यही आंसर होना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक मोटरसाइकिल को 7,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होता है। 7,000 में बेचने पर एसपी 25% का लाभ प्राप्त होता है। उससे अगर यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये पूछा गया है। तो 30% का लाभ प्राप्त करना मतलब कि 130 का लाभ बेचेगी वो चीज। 130, 13 तो सामने 130, आंसर 13 का मल्टीपल होगा। अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, 13 का मल्टीपल अगर एक होगा इन चारों ऑप्शन में तो वही आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बट कैसे करना है वो देखते हैं। 7 में बेचने बेचने पर राम को 25% का लाभ हुआ, मतलब 125% हुआ। 100 सीपी और 25% का लाभ हुआ, तो एसपी कितना? 125। 125% की कीमत कितनी है? 7,000 है। 7,000 में जब बेचा तब 125% में उसने बेचा है, और 125 मतलब 25% का लाभ हुआ है। कह रहा है कि 130% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे? तो 7,000 से कुछ ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। 7,000 तो 125 है ना, 130, 30% का लाभ प्राप्त करने 130 में बेचना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपको पता नहीं कि क्या होगी जाके। अच्छा, अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं, अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, +5 करें तो 130 बन जाएगा। 130 बन जाएगा ना। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो 130 बन जाएगा। 5% ऐड करते हैं, एक सेकेंड। तो 5% इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें हम 25 का भाग देंगे, तो 25
पंचे 125, 5 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 25, 25 दूनी 50, 20 बची, 25 अट्ठे 20 बची, 200 हुई, 25 अट्ठे 200 और 280, तो 280 जोड़ दो, क्योंकि 5% की वैल्यू आई ना ये, और 5% जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130% हो जाएगा। जब 130% बच्चों हो जाएगा तो वही हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7280 आपका आ जाएगा नया मूल्य, नया विक्रय मूल्य। ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो कैसे किया, देखो बार बार वही कैलकुलेशन, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए बच्चों की कैसे करना है। मैंने देखा कि 125% की कीमत हमें दी है, कितनी है, 7000 रुपये। निकालनी है हमें 130% की। एक तरीका था कि 1% निकालते फिर 130 से गुणा करा देते, लेकिन हमने ये एक चीज सोची कि अगर इसमें 5, हमें कितना कम है, 5 कम है, 130 से 5 कम है, तो 5% की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। 5 से हमने भाग दे दिया, मतलब 25 से भाग दे दिया 5% बनाने के लिए, तो 25 पंचे 125, इधर भी हमने भाग दे दिया 25 से, तो 280 आया। अब वही 5% की वैल्यू हमें निकाल ली, क्या 280, वो हमने जोड़ दी इसमें, तो 5% जोड़ देंगे 130% हो जाएगा 125 में, तो 130% की वैल्यू आपसे पूछेगी तो आंसर आ गया। इतना करना था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बट वही है, दिमाग आपका चलना चाहिए सही से, है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है, ये आपका सीपी दिया, एसपी दिया है, एंड तो 29% की हानि होती है, 29% की क्या हानि होती है, 29% की हानि होती है। अगर 21% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अच्छा, सेम वही है, 100 से 29% की हानि होगी, तो 100 माइनस 29, मतलब 130 होता तो 70, 71 रुपये में बेचेगी वो चीज़। 71% आपको वैल्यू दी है, 71% की दी गई वैल्यू कितनी, 355 रुपये, 355 रुपये, है ना। उसके बाद में का 21% का लाभ, तो आपसे पूछा गया कितना, 121% का लाभ, मतलब 121% का लाभ तो 121% हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आंसर आपके कुछ ज़्यादा दूर दूर नहीं, मतलब ठीक है वैसे भी कर सकते हैं, बट कोई तक है नहीं टफ, ऐसे नहीं टफ है कि भाई साहब ये 71 गुणा 5 हो रहा है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो है ना वैल्यू, वो 71 गुणा 5 हो रही है, 5 एकम 5, 5 सत्तर 35, 355 5 हो रही, तो ये जो वैल्यू है वो भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगी, है ना। आपका वही सीपी एसपी हो जाएगा नया वाला। तो 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के जीरो आंसर लगा एक, 5 एकम 5 एक 6, 605 रुपये हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, और सी ऑप्शन आपका आंसर सही रहेगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 रुपये की कीमत पर एक आईफोन बेचा है। ये हानि पर बेचा है, कितने, 12%, 12% मतलब 88% में उसने आईफोन सोफिया ने बेच दिया है, और जिसकी कीमत क्या, 88% की कीमत क्या है, 46,068 एक कीमत है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उससे इस कीमत पर बेचना होगा। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो 18% मतलब 100 से 18, 118% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पूछे किस कीमत पे बेचना होगा, ये आपसे पूछा गया है ना बच्चों। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम वही करेंगे, ये देखेंगे कि भाई ये आपका नंबर 8 से तो कट नहीं रहा है, 1% की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर सीधे 118% का हमें निकालना है, ये आपको समझ जाना चाहिए। तो एक तरीका और है वैसे निकालने का इसका, या तो आप कैलकुलेशन कर लें बारी बारी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, एक तरीका है, आप बढ़िया से आपको समझाते हैं। हमें निकालने कितना है, 118% की, है ना, वो चीज़ निकालनी। अच्छा, अगर इसमें हम 118 का परसेंट कितना होता है, ये 22 का मल्टीपल, 22 पंचे 110, 110 प्लस 8 होता है ना। तो अगर इसमें हम 22 पंचे, अगर हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, नहीं हाँ 4 का भाग दे देंगे, तो 22 की वैल्यू, 22% की वैल्यू निकल आएगी।
इतना ना करें, सीधे डायरेक्ट ही करें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बात ये है। वैसे ही कर देते हैं। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड? 1% की वैल्यू 46,068 हो जाएगी, है ना बच्चों? और 88 से भाग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कट जाएगा, 4 22 में 88, उसके बाद में 4 22 88 होगा, सीधे 11 से कटे ना इसको, 11 अट्ठे 88, है ना? 11 चौक 44, कितना, 2 बचा 20 हुई, 11 एकम 11, 9 बचा 96 हुई, 11 अट्ठे 88, 8 बचा 11 88। तो अभी भी ये किससे कट जाएगा? 8 से तो कटेगा नहीं, कटेगा ही 4 से, 8 है ना? तो 4.40, एक बचा 18 हुआ, एक बचा 18 हुआ, 4 चौको 16, 2 बचा 28 हुआ, 4 सत्ते 28 हो गया ना? और ये क्या, 4 दूनी 8, तो 147/2 आई हमारी वैल्यू यहाँ से। अब हमें बतानी 118 की वैल्यू। तो 147, क्या लिख रहा हूँ मैं बच्चों, वो 147/2 हो जाएगा बच्चों। और इसमें 118 की वैल्यू ज्ञात करनी, तो 118 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, है ना? गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब काटेंगे तो ये 2 से खत्म हो जाएगा और 59 बार जाएगा, 59। अब इसको में सॉल्व करना है, इतना कोई बड़ा घोड़ा है नहीं, आप 60 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? क्या 60-1, बाकी आप डिजिटलिटी रूल भी लगा सकते हैं। सबसे पहले 9 यूनिट डिजिट देखेंगे, 7 नेम 63, 7 नेम 63। अब 63 है, 63 में आपका 3 आएगा लास्ट में, जीरो वाला ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ये होगा नहीं, या ये होगा या ये होगा। लास्ट के 2 डिजिट भी आप चेक नहीं कर सकते हो कि 73 है, 3 डिजिट तक भी चेक नहीं कर सकते हो आपको। अब हम देख लेते हैं इसका वो डिजिट सम निकाल के। डिजिट सम कैसे, अंकों का सम या तो 0 होगा या 9 होगा, 9 होगा कैंसिल हो जाएंगे, 0 होगा कैंसिल, बट बाकी अंकों का सम जोड़ देते हैं, वही आपका मतलब आंसर का सम बराबर होना चाहिए। कैसे देखिएगा, इसका गुणा कराएंगे, 9 अपने आप में खत्म हो जाता है, और 7 4 11, 11 1 12, यहाँ पे 3 मिल गया, 7 4 11, 11 1 12, 12 2 1 3, 3 मिल गया, 3 गुणे 5 बराबर 8 आना चाहिए डिजिट सम। अब इन ऑप्शंस को चेक कर लो, इसमें जिसका डिजिट सम 8 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा पहले देख लेते हैं, 6 1 7, तो पहले 9 खत्म कर देते, 3 ये खत्म, 6 ये खत्म, 9 खत्म हो गया, 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, तो इसका डिजिट सम तो 6 है, 15 5 1 6। इसको देखते हैं, 6 3 9 खत्म, 7 7 14 5, 14 और 5 19, 9 1 10, 5 3 15 होता है ना भाई साहब, तो इसका डिजिट सम 6 आएगा। और इसका जो 9 1 10 0 आ रहा है, तो ये आपका होगा नहीं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 ये वाला आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो डिजिट सम कैसे लगाते हैं वो चीज़ आपने समझी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पारस को अपना माल 96 मतलब 960 रुपये में बेचने पर 33.33% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपना माल किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, ये पूछा गया बच्चों। देखो पहले नंबर बच्चों, सबसे पहली बात यही होता है कि क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना, जितना जल्दी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी सही से, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को डील करने लगेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अपना माल 960 में बेचने पर 33.33% का लाभ। हमने पहले ही आपको बताया कि जब भी कभी परसेंटेज में, दशमलव में या भिन्न में कुछ दिया जाए तो उसको आप रेशियो में लाओ। 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। अब कह रहा है कि बेचने पर 3.3, मतलब 3 में उसने, 3 क्या होगा आपका सीपी होगा, और बेचने पर लाभ होता है, तो वो 3 की चीज कितने में बेच रहा है, 4, एक का लाभ हो रहा है ना, बीच में एक का लाभ हो रहा है, वो 4 में बेच रहा होगा, है ना बच्चों, ये दिया गया आपको।
अब तो अब अपना मान लो बेच कितने में रहा है, 960 में बेच रहा है, और यहाँ कितना है, 4 यूनिट है। 4 यूनिट कितने हैं, 960 के बराबर है। तो कितना गुणा हो रहा है, 4 दूनी 8, इसमें भाग दे रहे हैं, 4 दूनी 8, एक बच्चा 16 हुई, 4 चौको 16, 0, 24 चौको 96, तो 240 का गुणा हो रहा है। तो सीपी कितना रहा होगा, 240 गुणा ये भी रहा होगा, गुणा करा देते हैं, 24 72, तो सीपी कितना है, 720 रुपए है ना। आपने सीपी की कीमत यहाँ से निकाल ली बच्चों। अब आपसे पूछा गया है बच्चों कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए अपना किस माल में बेचना पड़ेगा उसको, उस माल को। तो 720 रुपये सीपी है। अब हम इधर आपको समझाते हैं, 720 रुपये का सीपी, 20% अब लाभ अर्जित करना, तो उसको कितने बेचोगे, 120% में बेचोगे। 120% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4, हासिल लगा 2, 12 सत्ते 84, 2 86, 864 रुपये आपको बच्चों बेचना रहेगा, और आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं हमने किया, हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, तो हमारा सीपी 3 यूनिट आया, लाभ हो रहा था +1 का, यही आपको दिख रहा है यहाँ पे लाभ, है ना। +1 का लाभ हो रहा, तो 4 में बेचा। हमें एसपी का मतलब ओरिजिनल वैल्यू दिया गया था, तो हमने देखा कि जब 4 यूनिट हमारा एसपी है, ये कितना हो रहा है, 960 हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, ये हो रहा था 240 गुना। तो हमने कहा सीपी भी हमारा क्या है, 3 है, इसका भी 240 गुना हो जाएगा, कितना आ गया, 720 आ गया। फिर दूसरी लाइन में उसने कहा कि 20% का लाभ अर्जित किसमें बेचना पड़ेगा लाभ अर्जित करने के लिए, तो 720 का हमने 120% निकाल दिया। 120% निकाला तो हमारा क्या आंसर आ गया, 864 आ गया, और डी ऑप्शन सही हो गया। यही किया बच्चों, और कुछ नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है, वही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, है ना। अब अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक टेबल को 1596 रुपए में बेचने पर आरओ को 24% की हानि होती है, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना है ना। तो 1500 रुपए में बेचने पर, 1596 रुपए में बेचने पर, ये आपका सीपी है, सॉरी एसपी है, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, एसपी है ना। तो 1596 रुपए में बेचने पर आरओ को 24% की हानि होती है। 24% की हानि होती है मतलब 100% से 24% अगर घटाओगे तो 76% की आपको ये वैल्यू दी है ना। 1% की वैल्यू अगर निकालोगे, 1% की निकालोगे, एक परसेंट की वैल्यू निकालोगे तो निकाल, वैसा कोई यही नहीं, हम करें 1% की निकालोगे ना, हमें कितनी निकालनी है, 124%, तो 124% की निकालनी है वैल्यू, है ना। तो हम 1% की चलो निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू, इसमें भाग चला जाएगा 76 में, मतलब 1596 76 का, तो हो जाएगा लगभग में 760 होता है 10, और 14 14 1520, लगभग में हो जाएगा जाएगा 21 बार। देखिएगा 760 होता है, 10 का गुणा करा तो 760 आता है, 20 का गुणा करा तो 76 दूनी मतलब 714 15 15 1520 आ जाता। और एक बार और अगर हम इसमें 76 जोड़ देंगे तो 6 6 2 7 2 9, और ये क्या हो जाएगा 1596, तो 21 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू है, 21 टाइम्स हो रही है, यहाँ पे 21 टाइम्स हो रही है ना, 21 का गुणा हो रहा है, तो भाई साहब इसमें भी क्या हो जाएगा, 21 टाइम्स हो जाएगा, करा दीजिए। 21 को 84 के 4, हासिल लगा 8, 21 दूनी 42, 8, 50 के 0, हासिल लगा 5, 21 एकम 21, और 5 21 5 2604, 2604 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बच्चों आपका सही होगा। ओके, तो कैसे हमने दिमाग लगाया, मैंने इसमें कुछ नहीं था, हर कोई कर लेगा, लेकिन जो जो जितना टाइम यहाँ लगाएगा उसका उतना टाइम इस क्वेश्चन में लगेगा। हमने तुरंत दिमाग लगाया कि भाई साहब ये 6 है,
लास्ट में, और ये 1596, मतलब 76 है, ये 1596। अगर 10 का गुणा भी कराते तो भाई साहब 760 होता है, मतलब लगभग डबल हो रहा है, तो 20 का गुणा हो रहा होगा। तो 20 का गुणा करा के हमने देखा तो 760 का डबल कर दिया तो हो जाए 1520 हुआ जाके। अभी हमने देखा कितना कम हो रहा है, लगभग 76 कम हो रहा है, तो एक बार का कम हो रहा है, तो एक और मतलब 21 बार गुणा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में भी ऐसे ही आनी चाहिए जैसे हमारे दिमाग में आई, है ना। जो प्रोसेस हमारे साथ हुआ वही चीजें आपके साथ भी होनी चाहिए। जितना जल्दी आप करने लगोगे उतना जल्दी आप एफिशिएंट बन जाओगे इन कैलकुलेशंस में, इस टाइप की कैलकुलेशंस में। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, सिम ने अपना लैपटॉप 12% पर 25,520 रुपये में बेच दिया, हान पर बेच दिया। तो भाई साहब कितने बेचा, 88% बेचा है, हान पे बेचा है, मतलब 12% की हान मतलब 88%। और ये कितनी, 25,520 है। 10% का लाभ, देखो 10% मतलब 110 में बेचेगा वो, है ना। 110 में बेचेगा, 110 मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल भी आप देख सकते हो, ये है नहीं, है ना। उसके बाद में ये 4 3 7, ये भी नहीं है। उसके बाद में 4 तो 6, 8 तो 10, 10 माइनस, ये भी नहीं है, तो ये क्या होगा, 9 3 12। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 के मल्टीपल है 7 से। अब देख लेते हैं, कि 88% इतना है तो 110% कितना होगा, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है, सही तरीका वही एक, नहीं कुछ आता तो वैसे तो हम कर ही सकते हैं, 1% वैल्यू निकाल के और 110 से गुणा करा दें। बट डायरेक्ट हम ये देखें कितने का गुणा हुआ है इसमें, है ना। तो 25,520 है, देखो लास्ट में जीरो है तो जीरो का तो गुणा हुआ ही है ना। लास्ट में जीरो है तो जीरो को गुणा तो हुआ ही है। अच्छा, अगर हम इसमें 880 के 3 गुना है, लगभग 30 के आसपास गुणा हुआ है भाई। 880 है ना, तो 30 के आसपास गुणा हुआ है। करा लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम, अच्छा ये देख लेते हैं 11 का मल्टीपल ये है कि नहीं है। 5 5 मतलब 5 हो जाएगा, 5 2 7 7, तो 11 का मल्टीपल, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिएगा एक बार, इसमें हम कर रहे हैं 11 का भाग, मतलब 8 का भाग, 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 11 आ जाएगा, 11%। और उसके बाद में 8 दिया 24 आ जाएगा, एक बचेगा 15 हो जाएगा, एक बचेगा 15 हो जाएगा, और 8 एकम 8 7 बचेगा, 8 7 15, और 8 9 72, जीरो हो जाएगा। 11% की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, 3190 आई। 10% की वैल्यू मतलब इसका 10 गुना, इसका 10 गुना मतलब एक जीरो और लगा दो इसमें, 3190 है, एक जीरो और लगाएंगे, 31,900 हो जाएगा, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमने देखा कि 88% की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है ना। अब हमने ये देखा कि भाई साहब 110 पे हमें पहुंचना है, एक तरीका कि हम 88 का भाग दें पूरे में, तो हो सकता है हमें दिक्कत होगी और गलत हो जाए, जरूरी नहीं कि आपसे सही हो जाए पहली बार में, है ना, या आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो हमने ये देखा कि ये भाई साहब क्या है, 110 है, मतलब ये 11 इंटू 10 है। अगर हम 11 यहाँ से निकाल लें, अगर हम यहाँ से 11% की वैल्यू निकाल लें पहले वाले इक्वेशन से, तो उसमें एक जीरो बढ़ानी रहेगी, एक हमें आंसर आ जाएगा। तो हमने वही किया, 11 यहाँ बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 8 का भाग दिया, 8 का भाग दिया, और इसमें भी हमने 8 का भाग दिया। तो 11% की वैल्यू निकल के आई कितनी, 3190 रुपये। जब 11% की वैल्यू निकल के आ गई, हमें 110 की वैल्यू मतलब एक जीरो आगे और लगाना है, तो जो भी आएगा इसमें भी एक जीरो आगे लगा देंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा, और इसी हिसाब से आपका आंसर मिल गया, है ना। तो ये अप्रोच आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगेगा बच्चों, बट धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपके दिमाग में चीज़ें वैसे सेट हो जाएंगी, बैठ जाएंगी धीरे धीरे करके, फिर आप भी अच्छे से फास्ट करने लगेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक व्यक्ति एक पंख को, पंखा नहीं है, पंखा है, पंख नहीं है, 557.75 में बेचता है और 15% लाभ अर्जित करता है।
उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पंखे को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? 20%। अच्छा, पंखे को 557 557.75 में वो बेचता है, 15% का लाभ अर्जित करता है। तो वैल्यू एक ये कितनी 115% की है हम, लेकिन 1% की डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे 115 से क्या भाग कर रहे हैं, 15% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो 115 से भाग कर रहे हैं, तो कर देते हैं 115 पंचे करते कितना है, 15×75 और 575। चलो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं, रेशियो मेथड से समझाते हैं आपको। अच्छा, ये क्या है, 3/20 है, 15% 3/20 होता है ना, 3/20 होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका सीपी है 20 नीचे वाला, ऊपर क्या लाभ हो रहा है, तो 23 मतलब 3 का लाभ हो रहा है, तो 23 में वो चीज़ आपने बेच दी है। आपको पूछा गया है कि 20% का, और 20 आपका सीपी है, मतलब 23 में वो चीज़ आपने बेची है, 23% की वैल्यू आपको ये दी है। तो 23% करें, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 23 दूनी 46, और 46 10 56 9 97 हो जाएगा, 23 चौको 92, 5 बचेगा, 57 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 11 बचेगा, 23 पंचे 15, ये आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। तो 20% का लाभ अर्जित करना है आपको, लेकिन उससे पहले हमें 20 यूनिट की वैल्यू जो हमारा सीपी है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसमें 20 का गुणा करा दोगे, तो 20/100 क्या जीरो हासिल लगा कितना, 10 20 दूनी 40, 10 50 के जीरो हासिल लगा 5, और 20 चौको 80, 5 85, और हासिल लगा 8, 20 दूनी 40, और 8 48, 2 अंक बाद दशमलव, 485 20 यूनिट की वैल्यू आई आपकी, है ना। आपसे पूछा गया है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए क्या वैल्यू, 20% लाभ अर्जित करने के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए इस वैल्यू पर क्या करना पड़ेगा, 20, ये तो आपका सीपी आ गया, तो 485 का हमें क्या 20% निकालना पड़ेगा, मतलब 120% कर देना पड़ेगा ये। तो 20 छक्का 120, 20/100, तो ये हो जाएगा, 5 से हम काटेंगे इसको, तो 5 निम 45, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 6 से गुणा करा देंगे, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 1, और 6 निम 54 1, है ना, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 निम 54 4 58, 582 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। एक ये भी तरीका है, बट करते करते एक और तरीका दिमाग में आया बच्चों, वो भी आपको डिस्कस कर देते हैं, हालांकि टाइम नहीं है, बट ठीक है हम आपसे कर देते हैं डिस्कस। एक सेकेंड, सॉरी, तो थोड़ा स्लाइड, अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं, यही कर लेते हैं। कंट्रोल+ हो जा भाई, कंट्रोल+D। तो ये स्लाइड है हमारी, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। पहले तरीका क्या आया है वो चीज समझने की कोशिश करिएगा। 15% का लाभ अर्जित किया, तो हमने बेचा कितने में, 115% बच्चों बेचा है ना बच्चों, और ये कीमत हमें कितनी दी गई, 557.75 दी गई है। अब हमसे पूछा गया कि 120 मतलब 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत में बेचना होगा, तो मतलब 120 में आपको बेचना है, 120% का, 120% का लाभ अर्जित करना, 120 में बेच, 120 करोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर कोई कीमत आएगी, बट कितनी आएगी वो चीज़ हम ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पे कितना कम है, 5, 115 में 5% अगर वैल्यू में पता हो ना, तो हम
मतलब डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5% का वैल्यू आ जाएगा और हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, यही कर देंगे। बट आएगा कैसे यहाँ 5%, वो चीज़ देखना है। तो 23 पंचे 115, 23 का भाग दे देंगे। 23 का भाग दिया, 23 पंचे 5, 5 मिल गया आपको 5%। और यहाँ जब 23 का भाग दिया तो आ जाएगा कितना, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 9 बचे 97, 9 बचे 97 हुआ जाके, और तो 23 चौको 92, 5 बचा 57 हुआ जाके, 23 दूनी 46 और 23 पंचे 115, 2 अंक का दशमलव ये हो गया जाके। तो ये हो गया, ये 5%। अब इसमें जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे 120% की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये 25 75 100 00 एक हासिल लग जाएगा, 7 4 11, मतलब 7 4 11 1 12 की 2 हासिल का 1 2 1 2 1 3 और प्लस 5 8 हो जाएगा, 582। डायरेक्ट आपका 582 आ गया। ये भी कर सकते थे, बजाय ये वेस्ट है, किसके, इसके जो हमने यहाँ पे किया, इतना कैलकुलेशन किया, आंसर आपका वही आया। लेकिन सोचो ना, एक बार ऐसे भी दिमाग लगा लेते तो आपका आंसर ये भी आता और सेम आंसर आता, बट आप कुछ टाइम सेव कर लेते हैं ना बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, बट यहाँ से हम आपको कल करवाएंगे। आज के लिए थैंक यू बच्चों, आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल सब्सक्राइब मतलब शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि हम और अमित सर आपके लिए रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, है ना। आपके लिए जितना होता है कंटेंट बेहतर ला रहे हैं। और ये तो वादा है हम दोनों लोगों का आपसे, कि जो हम लोग कंटेंट बना रहे हैं ना, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। एलटीपीसी और रेलवे के किसी भी एग्जाम में नहीं आने, इसके अंदर ही आएगा जो भी आएगा। तो आपका कंटेंट वेस्ट है, आप बस भरोसा करके, हम लोगों में भरोसा करके हम लोगों को मतलब फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा। जो भी आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं उसको कायदे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स और बनाते रहिएगा, और जो चीज़ें हम करा रहे हैं वो भी आप करते रहिएगा। तो बाकी आप शेयर और सब्सक्राइबिंग में कंजूसी मत कीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे बच्चों, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा होगा, लोग हमें जानेंगे, है ना। हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और भी हम लोग एफर्ट करने में, मतलब हम लोग को मज़ा ही आएगी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने में। पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए अभी भी काम हो रहा है हम दोनों से, और आगे भी करते रहेंगे, ये आपसे हम लोगों का वादा है। तो ये हुआ द एंड क्लास का। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।